मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। शनिवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक अब रविवार को होगी। इसमें तय किया जाएगा कि सत्र का स्वरूप क्या होगा। शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा के लिए सचिवालय ने पूरे इंतजाम किए हैं। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है, तो वहीं जिला स्तर पर विधायकों की कोरोना रिपोर्ट भी मंगवाई जा रही है। सत्र को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की आनंद टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होना है। विधानसभा सचिवालय ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, हम बात करेंगे। हमारे साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, 28 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, विधानसभा सचिवालय ने क्या तैयारी कर रखी है? विधानसभा सचिवालय ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। जैसा सबसे पहला, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, तो माननीय सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया है और माननीय सदस्यों की भी रिपोर्ट मांगी, हमने जिला स्तर से भी मांगी और उनसे निवेदन किया है कि जिन्होंने नहीं कराया है वो यहाँ भी करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ सतत उसका कैंप चल रहा है। हमारे कुछ कर्मचारी विधायक विश्राम गृह में जो खासतौर से राजधानी परियोजना के हैं वो पाए गए हैं, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहाँ पूरा सैनिटाइज किया गया है, उसको भी हमने पूरे सुरक्षित अभी बंद किया हुआ है विधायक विश्राम गृह। और यहाँ सदन में सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी व्यवस्थाएं, मास्क और सैनिटाइजेशन की सतत रहेगी। तो इस तरह से पूरी तैयारी है। सर, इसमें ये बात आ रही है कि सभी सदस्य 229 सदस्य इस सदन में कैसे बैठेंगे? कुछ वीडियो वर्चुअल तौर पर भी जुड़ेंगे। विधानसभा सचिवालय क्या उन्हें लिंक उपलब्ध कराएगा, कैसे? हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा है कि हमारा प्रयास ये है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने सदस्य यहाँ बन जाएंगे वो सदन में, और हो सकता है कुछ जो दीर्घाएं हैं, क्योंकि दीर्घाएं बाकी हम किसी को अलाउ कर नहीं रहे हैं, तो उनमें माननीय सदस्य बैठ सकेंगे। और शेष सदस्य जो स्वास्थ्यगत कारणों से या किसी अन्य कारण से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो उनके लिए हमने वर्चुअली जैसा पिछले सत्र में विकल्प उपलब्ध कराया तो वो भी रहेगा। और ऑनलाइन भी हम NIC के माध्यम से पासवर्ड जनरेट करेंगे, जो उसी दिन 1 घंटे पहले हम उनको उपलब्ध कराएंगे, तो उसके माध्यम से भी वो सदन की कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। सर, बड़ी संख्या में कर्मचारी आपने भी बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या ये सभी कर्मचारी विधानसभा सचिवालय के हैं या आउटसोर्स के भी हैं? नहीं, देखिए, विधानसभा सचिवालय के नहीं है, लेकिन राजधानी परियोजना के हैं। ये जो विधायक विश्राम गृह में लोअर ग्रेड के हमारे जो कर्मचारी ज्यादातर रहते हैं, तो वो वहाँ उनका वो है। 4-5 हमारे भी जो कर्मचारी आए हैं वो केवल विधानसभा सचिवालय के, बाकी अधिकांश जो वो राजधानी परियोजना के हैं। तो उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है और डॉक्टर्स पूरी उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन चूंकि टेस्ट में आए हैं तो उनको सावधानी के लिए हमने पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो भी मापदंड है कोरोना का, उसका पालन किया जा रहा है। अच्छा सर, आगे सदन का की क्या कार्रवाई होगी, स्वरूप क्या होगा, ये बैठक में, सर्वदलीय बैठक में तय होगा? हाँ, बिल्कुल। चूंकि हमारे पास जो कार्य हैं मुख्य, उन सब के बारे में सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श होगा और फिर उसमें तय होगा कि चूंकि कोरोना की विशेष परिस्थिति है कि सदन कितना चलाया जाए, एक दिन में कितने घंटे तक हम बैठ के कार्रवाई पूरी करें, मुख्य कार्य पूरा करें या कैसे करें, तो वो सारे जो है परस्पर चर्चा के बाद और कोरोना की स्थिति का आकलन करते हुए फिर निर्णय लिया जाएगा। सर, आखिरी सवाल की आमतौर पर हमने देखा है कि सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो पहले दिन की कार्रवाई श्रद्धांजलि के बाद स्थगित कर दी जाती है। क्या मापदंड होते हैं कार्रवाई स्थगित करने के? देखिए, जो विशिष्ट जन होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके सम्मान में हम कार्रवाई स्थगित करते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया तो ये रहती है कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई सिटिंग MLA या सांसद हो, तो उनके सम्मान में कार्रवाई सामान्यतः परंपरा है ये स्थगित की जाती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में चूंकि हमें यदि कम समय सदन चलाना, जैसे पिछले उसमें हुआ था, तो जैसा मैंने कहा सर्वदलीय में ये भी तय हो जाएगा कि हमको इस पूरे दिन स्थगित करनी है कि कुछ अंतराल के लिए स्थगित करके बाकी कार्य पूरा किया जाना है, तो उसमें तय हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हुआ है, तो उनके सम्मान में सदन स्थगित किया जा सकता है? हाँ, वो मैंने कहा ना कि वो भी है। तो उसमें चूंकि अब परिस्थितियां अगर सामान्य होती है और सदन लंबा चल रहा होता तो यही रहता, पहले ही ये निर्णय लिया जा सकता था। लेकिन अभी चूंकि विशेष परिस्थितियां हैं और लंबा सदन चलाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय सदन में विधायकगण ना रहे, ये भी प्रयास होगा। उसमें उनके जो स्वास्थ्य विभाग ने वो जो निर्देश जारी किए उसमें ये लिखा भी हुआ है कि अधिक समय तक जो कि बंद है हमारा जो सभा भवन है उसमें रहना उचित नहीं है। तो इसलिए जल्दी से कार्रवाई पूरी करने के लिए इसमें भी हम फिर पूरे दिन की जगह, क्योंकि एक दिन की कार्रवाई फिर आगे बढ़ेगी,
तो हम हो सकता है कि सर्वदलीय में तय हो कि कुछ अंतराल के लिए स्थगित की जाए और उनके सम्मान में और बाद में फिर कार्रवाई शुरू हो जाए। ये थे विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से विधानसभा सचिवालय ने आने वाले सत्र के लिए तैयारी कर रखी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना से बचाव भी जरूरी है और चूंकि सरकार के काम है, संसदीय परंपरा है, इनका निर्वहन भी होना जरूरी है। तो ऐसे में तमाम काम जो हाउस के बिजनेस हैं वो भी समय से पूरे हो जाए और कोरोना से भी माननीय सदस्यों की सुरक्षा हो सके, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। चूंकि 229 सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा में हैं, लेकिन जब सदन का सत्र होता है तो विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मचारी रहते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी संख्या यहां पर मौजूद रहेगी। सदन की दीर्घा और आसपास की व्यवस्था के लिए कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा सचिवालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना काल में सत्र संपन्न हो सके। हालांकि सत्र का स्वरूप क्या होगा ये सर्वदलीय बैठक में ही तय होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।